Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I came to know about this SJVN Law Executive exam which was held yesterday, and in today's video I'll be discussing everything regarding the exam pattern, the difficulty level and of course the repeated questions because एग्जाम में देखा गया है कि पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कैसे क्वेश्चंस थे और कितनी बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या आप ऐसे एग्ज़ाम्स आगे देने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। सो देयर वर 150 क्वेश्चंस विद 120 मिनट्स टू सॉल्व देम एंड दैट इज़ रफली 50 सेकंड्स पर क्वेश्चंस, राइट? जो आपका सेकंड पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। जो आपका सेकंड पार्ट था दैट इज़ योर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। ये जो पार्ट था वो कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स थोड़ा ईजी आया हुआ था। रीजनिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया बहुत ज़्यादा ईजी थे। सेम गोज़ फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चन ईजी थे। जीके से आपके कंपेरेटिवली 4 या 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भी थे। आई गेस राइट टू एजुकेशन का क्वेश्चन, अमेंडमेंट का क्वेश्चन आपका पार्ट बी में पूछा गया था, ऐसा बता रहे थे स्टूडेंट्स। तो आपका कंपेरेटिवली पार्ट बी ईजी साइड पे था। मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट ओवरऑल पार्ट बी वाज ईजी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पार्ट ए दैट इज़ योर लॉ का पेपर। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर ईजी था, इन डेप्थ बिल्कुल भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे जैसे सेम राइट टू एजुकेशन की अमेंडमेंट एक्ट पूछा गया था, आर्टिकल 15 पे क्वेश्चन था, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर ये क्वेश्चन था, एंड आपका ये सब क्वेश्चंस थे। बेसिकली इन डेप्थ बिल्कुल भी नहीं था। स्टूडेंट्स सेड दैट द रीजनिंग बिहाइंड सम क्वेश्चन वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक भी पता है तब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इजीली कर सकते थे। इतने ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं देखे गए हैं। मेजरली पेपर कहीं ना कहीं आरटीआई से बहुत ज़्यादा आया हुआ था। आरटीआई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड योर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इस पे पेपर बहुत ज़्यादा आया हुआ था। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट में देखा गया है कि आपका एक क्वेश्चन था सेक्शन 124 दैट इज इंडेमनिटी का। ये क्वेश्चन आई गेस 4 से 5 बार स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एंड आपका एजेंसी पे क्वेश्चन था। बेसिकली इफ आई से आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से पेपर बहुत ज़्यादा आया हुआ था, एंड दैट वाज इट। एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट शी सेड कि पेपर इतना ज़्यादा रिपीट लग रहा था कि शी थॉट कि देयर कोई ग्लिच ना हो पेपर में, लाइक उसके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे। एंड दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसका एक क्वेश्चन था आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के आपको ऑप्शंस दिखी होंगी। ये क्वेश्चन भी 4 से 5 बार रिपीट हुआ था। आपके टोट्स के क्वेश्चन बहुत रिपीटेड थे। मतलब जैसे स्टूडेंट्स बता रहे थे ऐसा लग रहा था कि एग्जामिनर के पास क्वेश्चंस की कमी हो गई है लिटरली, जो कि इतनी बार, एक बार ठीक है एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट एक ही क्वेश्चन 4 4 बार, एक ही क्वेश्चन 5 5 बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि 20 to 24 क्वेश्चन ऐसे थे। मतलब अगर आपको 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो। इस टाइप का आपका पेपर आया हुआ था, विच इज़ वेरी 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 स्ट्रेंज। सिमिलरली आरटीआई से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए थे। स्टूडेंट सेड दैट इफ यू प्रिपेयर आरटीआई प्रॉपरली यू कुड इजीली क्रैक दिस एग्जाम। नेक्स्ट इज योर बैंकिंग फाइनेंशियल लॉज, इससे पेपर बहुत ज़्यादा था। बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएस से भी आपका कवर्ड था, बट इससे आपके ईजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ताकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनकी हेल्प हो और हम एक रफ आइडिया लगा पाएँ कि पेपर आया एग्जैक्टली कैसा था। आप लोग बता सकते हो कि पेपर ईजी था, टफ था, मॉडरेट था, जैसा भी है आप लोग बता सकते हो, जिससे कि हम एक कट ऑफ एनालिसिस जब भी इसके आंसर कीज या क्वेश्चन पेपर वगैरह आएगा वो हम कर सकते हैं। अगेन योर वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। सिमिलरली इसमें भी आपके क्वेश्चंस रिपीट थे। स्टूडेंट्स वर सेइंग कि कई लोगों ने गेस वर्क करके ही आंसर पता लगा लिया। फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन एक बार है तो ऑप्शन ऐसे चेंज थे कि सेक्शन आई गेस आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली 11 12 कह रहे थे कि तुक्के से पता लग गया कि इसका आंसर 11 12 हो सकता है, जिससे कि उनके 3 क्वेश्चंस ठीक हो गए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस जो थे वो रिपीटेड थे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से काफ़ी क्वेश्चन था।
था। अगेन एचपी से आपके 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, आई गेस रेंट लॉस से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। टॉट की मैगज़ीम्स, एक ही मैगज़ीन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो आपके रिपीटेड थे। बहुत सिंपल केस लॉज़ आए हुए थे, आपका एशबी वर्सेस व्हाइट वाला केस लॉ आया हुआ था, ऐसा बता रहे हैं। एंड जो आपका इंजुरिया साइंडमिनम वाला मैगज़ीम है, वो आई गेस 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। टीपीए का भी 1-2 क्वेश्चन्स रिपीट हुए थे। अप्रॉक्सिमेटली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 20-25 क्वेश्चन्स तो स्टूडेंट्स ऐसे बता रहे हैं कि वो बार-बार पेपर में रिपीट ही हुए जा रहे थे। जूरिस्प्रूडेंस से आपका पेपर ईज़ी आया हुआ था। देन आपका एक क्वेश्चन था आई गेस इंडस रिवर की ओरिजिन पूछी हुई थी, ये सब क्वेश्चन्स थे। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टूडेंट्स फेल्ट द पेपर वाज़ समहाउ ईज़ी टू मॉडरेट, इंग्लिश एंड रीज़निंग वर वेरी ईज़ी, जीके हैड सम सॉर्ट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन्स एंड ये सब था। एंड अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ माइट गो हाई दिस टाइम बिकॉज जितना अभी मैं बता पा रही हूँ पेपर आपका कहीं ना कहीं ईजियर साइड पे था। सो टू नो फ्रॉम यू गाइज दैट हाउ डिड यू फाइंड द एग्जाम पैटर्न, कि आपको इजी लगा या टफ लगा या मॉडरेट लगा, आप लोग बताओ। उस तरीके से फिर हम इसका एग्जाम एनालिसिस करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड if you found this video helpful, like, share and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon for more such updates. And that's it for the video. Bye bye.